हाय गाइस, फेसबुक पर एड्स मैनेजर के थ्रू डिटेल टारगेटिंग की वजह से आप भी हैं बहुत ज्यादा परेशान या आपको डिटेल टारगेटिंग में बहुत सारे आ रहे हैं चैलेंजेस। तो रिसेंट अपडेट है मेटा की जो कि डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टाइम तो जाया करना नहीं है, हमने डायरेक्टली डिस्कस करना है कि मेटा एड्स में एक रिसेंट अपडेट है, उसको विद इन 4 to 5 मिनट्स में आपको क्लैरिटी दे देनी है। जुड़े रहना इस वीडियो के साथ। चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि डिटेल टारगेटिंग में भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपको, तो वो किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग मेटा अब खत्म करने जा रहा है। डिटेल टारगेटिंग में हम क्या करते थे प्रीवियसली, 3 चीजें हमारे पास डिटेल टारगेटिंग में। सबसे पहले जो चीज है वो सबसे ज्यादा जो हम फॉलो करते हैं वो है इंटरेस्ट, लेकिन मेटा जो है वो सबसे पहले टॉप पर रखता है डेमोग्राफिक्स को। डेमोग्राफिक्स मींस हु दे आर, वो कौन लोग हैं या कौन सी ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। सेकंड पे आता है इंटरेस्ट, वो कौन लोग हैं जो कि आपके रेलिवेंट कैटेगरी, फील्ड, इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं। अब तीसरा जो आता है वो आता है बिहेवियर। बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, कुछ उसके जो है पैरामीटर्स या जो असाइनिंग हमारी जब सिलेक्शन आती है उसमें भी हम देखते हैं कि एनिवर्सरी में, डेमोग्राफिक्स में भी एनिवर्सरी आता है और बिहेवियर में भी आता है, बिकॉज ऑफ के दोनों किसी ना किसी तरह से सिमिलर हैं। बिहेवियर में बेसिकली हम देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो कि पहचाने जाते हैं, लाइक ट्रेवलिंग किस तरह करते हैं, किस कंट्री में करते हैं, उनका बिहेवियर यूजर किस तरह है, उसमें हम देख रहे होते हैं कि आईफोन यूजर्स हैं, एंड्रॉइड यूजर्स हैं, किस तरह से वो बिहेव करते हैं अपनी लाइफ में। तो 3 बेसिकली हमारे डिटेल टारगेटिंग में मेजर जो है ना कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी डिटेल टारगेटिंग करते हैं। लेकिन रिसेंट कुछ हमने अकाउंट्स में देखा कि वहां पे डिटेल टारगेटिंग ओपन नहीं हो रही। अब वो क्यों ओपन नहीं हो रही? मेटा करने जा रहे हैं इस पे बहुत ही अपडेटेड काम और बहुत ही एडवांस काम करने जा रहे हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं जो हमेशा मैं कहता हूं। पहली चीज है कि आप अपने पेज को, दूसरी चीज है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, तीसरी जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है वो भी एड ऑन करता चलूं कि व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल। ये तीनों प्लेटफॉर्म को सिंक्रोनाइज करके आपको अंडरस्टैंड करेगा और टेक्नोलॉजी को लर्न करवाएगा कि आपकी बेसिकली ऑडियंस कौन सी बनती है। तो आपको फ्यूचर में ये डिटेल टारगेटिंग के चक्कर में पड़ने वाले ही नहीं है आप, ना ही डिटेल टारगेटिंग के चक्कर में मेटा आपको डालने वाला है, ना ही डिटेल टारगेटिंग में आप परेशान होने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड्स हम डिटेल टारगेटिंग कर लें, डिटेल टारगेटिंग में जाके हमारी सही नहीं है टारगेटिंग, सही चीजें नहीं है, वो चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है अब। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपका सवाल आएगा कि यार अगर हम डिटेल टारगेटिंग नहीं करेंगे तो हमारा ऑडियंस सिंक्रोनाइज कैसे होगा, टारगेट कैसे होगा? वो होगा आपके पेज मैनेजमेंट के तौर पर। अब हुआ ये है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसे एडवर्टाइजमेंट है, इसने 2024 में बहुत हाइप क्रिएट की। ऑर्गेनिकली लोग पेज मैनेज नहीं कर रहे और एड्स चलाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज होने जा रहा है कि लोग सिर्फ सेल्स की टर्म्स में ही सोशल मीडिया को यूज करने जा रहे हैं। तो ये मेटा के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बनने वाला है कि यार ऑर्गेनिकली तो लोग एक्टिव ही नहीं है, मैं कैसे अंडरस्टैंड कर पाऊं कि मैं डिलीवर करूं इनको एड्स। हम ये बात बहुत देर से समझाते आ रहे हैं कि यार अपने पेजेस को, अपने अकाउंट्स को मैनेज करें ऑन डेली बेसिस, ऑप्टिमाइज करके रखें। लाइक पोस्टिंग है, आपकी कंटेंट क्रिएशन है, आपकी लाइक कंटेंट वर्ड्स में है, रिटन में है, फॉर्म वीडियो में है, या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग में है, किसी भी टर्म्स में आप लेके देख लें, लेकिन अपना कंटेंट डेली बेसिस पर मैनेज करके रखें ताकि पेज आपका उस कैटेगरी में ऑर्गेनिकली भी ऑप्टिमाइज रहे, अप टू डेट रहे। लेकिन ये बात हमारी लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि इसमें उनको डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे कोई डायरेक्टली सेल नहीं आ रही। तो वो क्या करते हैं, पेज क्रिएट किया, विद इन 4 to 3 डेज वो जो है अपनी एड्स को रन करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे मेटा के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है कि ऑर्गेनिकली लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा सिंक हो रहे हैं, नैरो हो रहे हैं, और उससे उसका डेटा इंटीग्रेशन भी बड़ा चैलेंजिंग में आ रहा है। उससे चैलेंजिंग में हो ही रहा है कि उन बिजनेस को लर्निंग फेज में लाए बगैर जब आप एड चलाते हैं ऑर्गेनिकली लर्निंग फेज से निकले बगैर, ऑर्गेनिकली मैनेज किए बगैर, या ऑर्गेनिकली आप अपना कंटेंट मैनेज किए बगैर, इंस्टा का अकाउंट या फेसबुक अकाउंट, कोई भी अकाउंट आप अपना मैनेज किए बगैर जब आप जाते हैं मेटा के ऊपर, तो मेटा पे अगर एड चलाते हैं तो वो लर्निंग फेज में चला जाता है। लर्निंग फेज में जाने की वजह से आपका पैसा डेली बेसिस पर खर्च हो रहा होता है,
एड्स अकाउंट जो है वो स्पेंडिंग कर रहा होता है, और मेटा की क्रेडिबिलिटी पे भी बहुत ज्यादा सवाल आ रहे होते हैं कि यार हमने 500, 600, 1000 या आपने 10,000 स्पेंडिंग कर ली लेकिन सेल नहीं आ रही। रिसेंट कोई प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए थे, उन पे भी यही चैलेंज था कि उनके अकाउंट्स ब्लैंक थे, हत्ता कि हाइलाइट्स भी इंस्टाग्राम पे नहीं ऐड थी, उनका कंटेंट कुछ भी नहीं था, 5-6 पोस्ट की हुई थी लेकिन वो एड्स रन करना चाह रहे थे। हमने उनको कंसल्टेंसी दी, हमने उनको सर्विस दी कि आप बेसिकली कंटेंट क्रिएट करें, फिर हमारे पास आए, हम ऐड चला देंगे। कंटेंट क्रिएट किए बगैर आपको इंटीग्रेशन मिल ही नहीं सकती कि आप एड्स पे अच्छा रिजल्ट्स ले सकें। तो मेटा ने डायरेक्टली अभी जो है डिटेल टारगेटिंग खत्म करके सबको ये अलर्ट कर दिया है कि आप ऑर्गेनिकली मैनेज होंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑर्गेनिकली आप डेली बेसिस पर अप टू डेट रहेंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑर्गेनिकली अपने पेज को डेली बेसिस पर ओपन करके रखेंगे, एंगेजमेंट रखेंगे, व्यूज करेंगे, सर्च करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे, तभी हम आपको जो है ना रिजल्ट्स देंगे एड्स में। एड्स मैनेजर को हमने समझ लिया है कि यार बहुत ही डिफरेंट, हम पैसा खर्च करके जगह बना लेंगे और चीजें कर लेंगे, अब ऐसा नहीं है। अल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना लर्निंग कोई दी गई है कि जिसमें वो आपकी हर एक अकाउंट को, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करता है, लर्निंग लेता है। हम कई बार समझा चुके हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपके अकाउंट्स बेसिकली लर्निंग प्रोसेस पे काम करते हैं, इस पे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें एपीआई इंटीग्रेशन जो एड्स मैनेजर की है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें हमारी क्लाइंट्स की सेल्स ना आने का सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है। तो इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे आपको विजुअलाइजेशन के साथ लेके आए, लेकिन ये बहुत सारी क्यूरीज हमारे पास आ रही होती हैं, चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आपके लिए, ताकि एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ चीजें अंडरस्टैंड हो, कुछ ना कुछ चीजें आपको समझ में आए कि हाउ टू डील दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कैसे लेके चलना है फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।